Good morning, everyone. Welcome to my channel Turning Point. I am present here to solve some important question of exercise 3.7, question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 का ऑल क्वेश्चंस लेकर मैं प्रेजेंट हूँ 1 2 3 4 5। जो 7 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू एंड क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। सो नाउ वी स्टार्ट। पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू, इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। अब यहाँ y का देख रहे हो कि y को इक्वल करने जा रहा है, तो y में क्या है, q है तो इसको p से, और यहाँ p है तो इसको q से मल्टीप्लाई करते हैं। और चूँकि साइन दोनों का अलग अलग है इसलिए हम लोग लिखते हैं जोड़ने पर। अब p से जब मल्टीप्लाई करोगे तो पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब q से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू, तो यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब ऐड करने पे क्या है, ये प्लस और माइनस है, ये रिमूव हो जाएगा। आपका बचेगा क्या, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इधर भी माइनस प्लस है, पी क्यू सो रिमूव हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इस दोनों में हम लोग x कॉमन लेते हैं तो आपका आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इधर हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सो x इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये आपका 1 टाइम में कट जाएगा, इसलिए जो x का जो वैल्यू हुआ वो 1 आया आपको। अब हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x के मान को हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। अब x का मान जो समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 है क्या, तो यह है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो p इंटू एक्स का वैल्यू 1 प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। सो यहाँ पे क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, और ये p इधर आएगा तो माइनस p से p रिमूव हो गया। सो y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस क्यू बाई क्यू, ये 1 टाइम में कट गया, देयरफॉर y इक्वल टू -1। इसलिए y का अतः x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पे चलते हैं। जो क्वेश्चन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी है और बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी है। तो जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, उसको लिख दिया। अब इसको इक्वल करने के लिए इसमें ए में बी से और बी में हमने ए से गुना कर दिया, और दोनों का साइन प्लस है, सो लिखा घटाने पर। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू बी सी। और सेकेंड में जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी हो जाएगा ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए प्लस ए सी। अब आपने यहाँ लिखा घटाने पर, सोचो साइन चेंज करो सबका। अब ये इक्वल है,
हट गया, ये आपको आ गया माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए। अब जो है इसमें से हम लोग माइनस वाई कॉमन लेंगे तो आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस वाई कॉमन लोगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। एक माइनस का कॉमन लेने का तरीका है। फिर इस तीनों में हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा ए सी, प्लस है तो माइनस बी सी, माइनस है तो प्लस ए। अब इस माइनस से ए माइनस रिमूव हो गया। सो वाई इक्वल टू आपका क्या हो गया, ए सी माइनस बी सी प्लस ए बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू। अब इसमें क्या देख रहे हो, दोनों में सी है तो हम सी कॉमन ले सकते हैं। सी कॉमन लोगे तो ए माइनस बी और प्लस ए, और बाई में क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हमने वाई का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखिए वाई का मान। एक क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। सो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू वाई का वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू सी। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये बी से इसको मल्टीप्लाई करेगा तो बी से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका बी सी इंटू ए माइनस बी, और बी से फिर आपको ये ए मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी। अब आपको इस सारे टर्म्स को उस तरफ ले जाना है, मतलब एक्स को छोड़ के उधर ले जाना है तो इक्वल, तो इधर है सी माइनस हो जाएगा बी सी इंटू ए माइनस बी प्लस ए बी। चूँकि इधर ए प्लस में था इसलिए यहाँ पे माइनस हमने दिया, और नीचे आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए एक्स इक्वल टू, आप यहाँ एलसीएम लो इसका, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, फिर आप लोग इधर बी सी से इसको मल्टीप्लाई होगा सो माइनस ये हो जाएगा ए बी सी, जब ए में मल्टीप्लाई करोगे ए बी सी माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी, और इधर आपका है ए बी। अब आपका ए एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, और देखिए इसके ब्रैकेट से पहले माइनस है यानी घट रहा है तो घटाने पर साइन चेंज होता है। सो सबका साइन ए बी सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर माइनस प्लस ए रिमूव हो गया तो ए एक्स इक्वल टू, अब आप देख रहे हो कि इसमें और इसमें क्या है, ए सब में है तो ए हम कॉमन ले लेते हैं। ए कॉमन लोगे तो ए सी माइनस बी सी और ये प्लस बी हो जाएगा आपका। इस सबसे आप कॉमन ले रहे हो तो हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, यहाँ माइनस है सो जब माइनस है बाहर में घट रहा है तो साइन अंदर का चेंज हो जाएगा। सो ये हो गया माइनस ए बी सी, माइनस था तो प्लस और प्लस था तो माइनस। अब हम क्या करते हैं कि इसमें और इसमें इस तीनों में हम लोग, आप देख लो कि ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें ए कॉमन ले लेते हो तो सो ए सी हो जाएगा। यहाँ से कॉमन लेंगे तो बी सी, और यहाँ हो जाएगा माइनस
बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस ए से ए रिमूव हो गया तो आपका यहाँ एक्स, तो एक्स इक्वल टू, अब इस दोनों से हम सी कॉमन ले लेंगे, तो सी कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी, और ये माइनस बी ही रहेगा, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड जो है कि एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0, और सेकेंड है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या देखते हो कि ये दो चर वाले समीकरण के रूप में है, लेकिन ये नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इस रूप में ले आएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए बी जो है हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपको बी एक्स माइनस ए वाई और इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 के नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, सो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0 से ए बी को इंटू करोगे जी बी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड आपका यहाँ दिया हुआ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ क्या देखते हो कि बी और ए है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि दोनों का साइन सेम है इसलिए हम लोग लिखेंगे घटाने पर। तो मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, बी से मल्टीप्लाई करो तो ए बी हो जाएगा ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यू। अब घटाने पर लिखा हुआ है तो साइन इसका जो है, जब घटाने पे लिखा हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग, साइन को चेंज करेंगे। ओके, तो साइन चेंज करोगे तो माइनस माइनस ए बी माइनस और ए बी माइनस, ए आपका रिमूव हो गया, बचा क्या, माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई, इधर आपका माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस बी क्यू। अब इस दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं, सो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर भी हम लोग माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप इस माइनस से इस माइनस को रिमूव कर सकते हो, तो y इक्वल टू आपका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई में a आ जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर रिमूव हो गया, सो y इक्वल टू आपका हो गया b। अब जो है इस वैल्यू को हम लोग को इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखोगे आप, तो समीकरण 1 क्या है, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0, तो बी एक्स माइनस ए वाई का b हो गया इक्वल टू 0, सो बी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस ए बी इधर आएगा तो प्लस ए बी, सो एक्स इक्वल टू आपका हो गया, क्या हो गया, एक्स इक्वल टू ए बी और बाई में बी, बी से बी रिमूव हो जाएगा, इसलिए एक्स इक्वल टू ए। अतः एक्स इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी, ये आपका सॉल्यूशन इसका हल हो गया। अब हम लोग 7 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, जो कि a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू इतना है। तो हमने इस इक्वेशन को यहाँ लिख लिया, इसको इक्वेशन 1 मान दिया, और ये इस रूप में नहीं है, सो हमने क्या किया, x से एक a प्लस बी को इंटू किया तो a प्लस बी इंटू एक्स, और फिर y से a प्लस बी को इंटू किया तो a प्लस बी वाई हो गया, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वेशन 2। अब आप इसमें देख के आ रहे हो कि a वाले टर्म्स तो डिफरेंट है, a माइनस बी है, a प्लस बी है, अलग अलग है, लेकिन ये जो है a प्लस बी वाई और a प्लस बी वाई, ये दोनों टर्म सेम है। तो हम लोग सिर्फ क्या लिख दिए, घटाने पर, यानी 1 से 2 को यदि हम घटा देंगे तो हो गया। अब यहाँ पे हमने इसको लिखा
और लिख करके हमने घटाने पे क्या होता है, साइन चेंज होता है। सो हमने इसका साइन सबका चेंज कर दिया। अब आप अब इसको आप क्या लिखोगे, घटा रहे हो तो a माइनस बी इंटू एक्स माइनस a प्लस बी इंटू एक्स, इसको हमने लिख लिया। ये तो सेम है, ये आपका रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। ये प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर रिमूव हो गया। अब इधर क्या बचा आपका, माइनस 2ab और इधर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों में x कॉमन ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा a माइनस बी और माइनस a प्लस बी, और इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, माइनस 2b कॉमन ले सकते हैं। सो इधर हो जाएगा आपको 2b जब कॉमन ले लोगे तो a बचेगा और a प्लस बी हो जाएगा। अब जो है ये x तो a माइनस बी, और यहाँ ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस 2b a प्लस बी। तो सो ये क्या हो जाएगा आपको, प्लस a और माइनस बी, माइनस a रिमूव हो गया तो x इंटू ए आपको हो गया माइनस 2b इक्वल टू माइनस 2b इंटू ए प्लस बी। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस 2b इंटू ए प्लस बी बाई ए माइनस 2b। माइनस 2b से माइनस 2b रिमूव हो गया, इसलिए x का जो वैल्यू हो गया आपका a प्लस बी हो गया। तो ये x का वैल्यू आ गया आपका। अब जो है हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर तो समीकरण 1 आपका क्या है, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो x के जगह पे हमने क्या किया, जो है a प्लस बी वैल्यू पुट कर दिया। a प्लस बी वाई तो है ही, इधर जो है सो है ही। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी एक फार्मूला होता है जो आप लोग को पहले से पता होगा। ये दोनों मिलके हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को उस तरफ ले जाते हैं तो इधर बचा क्या, a प्लस बी इंटू वाई और यहाँ a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर इधर जब आएगा तो प्लस है तो माइनस, और माइनस इधर आएगा तो प्लस। अब माइनस a स्क्वायर से a आपको कट गया और माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर भी कट गया। सो a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू माइनस 2ab। तो y इक्वल टू माइनस 2ab और y में a प्लस बी। तो यही आपका आंसर हो गया। आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 में देख रहा है कि 152x माइनस 378y इक्वल टू इतना, यानी इसमें क्या है, डिजिट वाले है। तो आपको अब जानते ही है, इसको जो है इक्वल कर लीजिए, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके इक्वल करके इसको आप जो है स्वयं से हल कर लीजिए इसको। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और इसमें कोई सुझाव हो, कोई कमी रह गई हो तो हमें कमेंट में बताएं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।